हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। चलो आज का सेशन चालू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है उच्च न्यायालय से संबंधित, भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित। आज का हमारा टॉपिक है भारत का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, चलो देखते हैं। और ये भाग 1 है और भाग आएगा, तो चलो अपना प्रश्न चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। तो 1079 है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो उत्तर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। सिक्किम उच्च न्यायालय में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है और सिक्किम में सबसे कम है न्यायाधीशों की संख्या। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उत्तर है 1862 ईस्वी में हुई थी। और ये प्रथम था, कोलकाता सर्वप्रथम था, मुंबई उसके बाद मद्रास, ये सभी एक साथ स्थापना हुई थी। इन सभी को एक साथ स्थापना हुई थी। ये पहले हुए थे और आंध्र प्रदेश सबसे बाद में, लास्ट में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली का है। संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो नागालैंड का नहीं है। नागालैंड के पास स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का स्वयं का अपना उच्च न्यायालय है। चलो देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। तो महाराष्ट्र व गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ। तो मुंबई, मद्रास व कोलकाता में। मुंबई, मद्रास व कोलकाता में सर्वप्रथम आरंभ हुआ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे।
किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1816। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1816। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, दादरा नागर हवेली एवं दमन व द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दादरा नागर हवेली एवं दमन व द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ये तीनों कहाँ आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता है। प्रश्न में पूछे जाते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है, तो इसमें मैंने सिर्फ उत्तर को बताया है ताकि आप कंफ्यूज न हो, सिर्फ उत्तर याद रहे। तो इसलिए प्रश्न में जब एग्जाम के समय पूछा जाता है तो वैसे ही पूछा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न दिए जाते हैं नीचे में और निम्नलिखित डालते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का। अगला प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले दिन देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।